जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा सेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएसओ यानी कि धर्मगुरु के बारे में। साथियों, धर्मगुरु एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसको लेके क्या एक बहुत बड़ा डाउट दोस्तों पैदा हो गया है जितने भी उम्मीदवार हैं उनके मन में, और उन्होंने क्या है मुझे भी भ्रम में डाल दिया। मैंने आपको पहले एक वीडियो बना के दिखाया था आज से 15 दिन पहले कि जिस भी उम्मीदवार की क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, पहले वो अपनी क्या करे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी करे और उसके बाद क्या है इन पदों के लिए आवेदन करे, जिसमें क्या है आरटीजीएसओ पंडित जी, आरटीजीएसओ मौलवी है ना, आरटीजीएसओ पाई जी यानी कि ग्रंथी है, और आरटीजीएसओ पादरी। तो पहले आपने क्या करना है अपनी शैक्षिक योग्यता को पूरी करना है। तो जो वो मैंने वीडियो बनाई थी उस वीडियो को देख के कुछ उम्मीदवार थे जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था, उन्होंने मेरे पास कॉल किया और उन्होंने कहा कि सर आप गलत बता रहे हैं, इसमें क्या है बीए संस्कृत और बीए उर्दू भी चल जाता है। तो मुझे लगा कि यार ऐसा हो सकता है, क्या पता मैं गलत हूं और हो सकता है कि ऐसा चल जाता हो, क्योंकि जब ये पता करवाया दोस्तों तो जो बीए संस्कृत है और बीए उर्दू है, ये भी किसके समकक्ष होता है? शास्त्री के। और ये ठीक है ना, ये समकक्ष होता है उसके, लेकिन साथियों भारतीय सेना को स्वीकार नहीं करती है। ठीक है ना, क्यों नहीं करती है इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चलता था बीए संस्कृत और बीए उर्दू, ये कब चलता था? 2020 से पहले। 2020 से पहले जितने भी आरटीजीएसओ की भर्ती आई है उसके अंदर चलता था कि अगर आपके पास शास्त्री या फिर आचार्य की डिग्री नहीं है और आपने बीए या एमए में संस्कृत से आपने बीए एमए किया है और आपके पास 1 साल का कर्मकांड का डिप्लोमा है, तो क्या है आप इस पोस्ट को लिए आवेदन कर सकते थे। कब कर सकते थे? 2020 से पहले। ठीक है दोस्तों, 2020 से पहले आप इन पदों के लिए क्या है आवेदन कर सकते थे। लेकिन 2021, 2022, 2023 ठीक है ना, अब दोस्तों ये चीज क्या बंद हो गई है। अभी आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। आरटीजीएसओ पंडित जी है ना, जो हिंदू धर्म के आरटीजीएसओ है पंडित जी, उनके लिए दोस्तों शास्त्री या आचार्य की डिग्री आपके पास होनी जरूरी है। और कर्मकांड और संस्कृत क्या है आपके पास मेन या फिर कोर सब्जेक्ट के रूप में आपके पास होना चाहिए। नहीं तो आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा इन कर्मकांड, 1 साल का आपके पास कर्मकांड का डिप्लोमा होना चाहिए। और जिस यूनिवर्सिटी से आपने ये किया है वो अंडर यूजीसी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आरटीजीएसओ मौलवी के बहुत सारे जो बच्चे हैं कश्मीर से जुड़े हुए हैं, तो लगातार वो मुझे मैसेज कॉल पे कॉल कर रहे थे। और दोस्तों मैं भी जब से उन्होंने मुझे फोन किया तो मैं भी इस चीज के पीछे पड़ा था कि नहीं, कहीं ना कहीं से जो सही जानकारी है हम उसको लेके आएंगे। जो ये डाउट है बीए संस्कृत और बीए उर्दू, एमए संस्कृत और एमए उर्दू वाला जो ये डाउट है इसको हम क्लियर करेंगे। और आज दोस्तों ये डाउट क्या है क्लियर हो गया है। जो इसका लेटर है वो भी मैं वीडियो के उसमें डाल दूंगा, आप वहां पे जाकर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक कैंडिडेट है, उन्होंने मुझे कॉल किया था और उन्होंने मुझे बताया कि सर ये जो भर्ती है ये 2020 से पहले चलती थी। मैंने भी नोटिफिकेशन पढ़े, मैंने एक वीडियो बनाई थी। 2020 से पहले जो नोटिफिकेशन आता था, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आता था भर्ती का, उसमें लिखा रहता था प्रॉपर कि शास्त्री या आचार्य या फिर आपके पास बीए संस्कृत। ठीक है ना, 2019 का मैंने एक नोटिफिकेशन पढ़ा था, 18 का पढ़ा, उससे पहले जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं सबके अंदर लिखा रहता था कि अगर आपने बीए संस्कृत से किया है, एमए संस्कृत से किया है, तब क्या इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप इसके लिए योग्य नहीं है। आपको क्या अगर इन पदों के लिए आवेदन करना है तो पहले क्या आपको अपनी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसको पूरा करना होगा। आपको आरटीजीएसओ पंडित जी के मैंने आपको बता दिया, शास्त्री या आचार्य। ठीक है, आरटीजीएसओ मौलवी के लिए आप स्नातक होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, एनी स्ट्रीम। ठीक है ना, एनी स्ट्रीम अंडर यूजीसी आपका कॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास अलीम इन अरबिक, अदीब माहिर, उर्दू माहिर इन उर्दू, इन तीनों में से क्या है एक डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और ये डिप्लोमा दोस्तों आपका मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट होते हैं वहां से होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आरटीजीएसओ ग्रंथी यानी कि सिख धर्म के जो
धर्मगुरु होते हैं, आर्टिजीशियो ग्रंथी या जिन्हें पाई जी भी कहते हैं, उनके पास क्या होता है दोस्तों, आपका स्नातक, ग्रेजुएट, एनी स्ट्रीम प्लस क्या है, आपके पास ज्ञानी की डिग्री होनी चाहिए, है ना, जो ज्ञानी की डिग्री होनी चाहिए, पंजाबी जो उसमें होती है, ठीक है ना, वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए कम से कम 1 साल की, ठीक है ना दोस्तों। तो साथियों, ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसका जो भी डाउट है, जो मैं आज सुबह ऑनलाइन भी आया था, तो उस समय क्या है, आरटीजीएसओ के उम्मीदवार जुड़ नहीं पाए, ऑनलाइन वो आ नहीं पाए, तो इसलिए क्या है, वो चर्चा आधी रह गई। तो इसलिए शाम को मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ कि आरटीजीएसओ की जिस भी उम्मीदवार ने किया है, बीए संस्कृत से किया है, एमए संस्कृत से किया है, बीए उर्दू से किया है, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग क्या है, अपना जो तैयारी है वो किसी और चीज के लिए करें, क्योंकि यहाँ पे आप अभी तैयारी करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट में बाहर करेगा, ठीक है। और अगर किसी कारणवश सपोज डॉक्यूमेंट में कोई अननोन आदमी बैठा है जिसको ज्ञान नहीं है, सपोज कोई डॉक्यूमेंट वैसा बंदा चेक कर रहा है, अगर उसने उस समय आपको पास कर भी दिया सपोज, तो आपको कब बाहर होना पड़ेगा, इंटरव्यू के समय, जब आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। वहां पे कौन होगा, 2 कर्नल साहब और 3 आरटीजीएसओ आपका जब इंटरव्यू लेंगे उस समय आपको बाहर करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों, जो भी उम्मीदवार, जो भी कैंडिडेट आरटीजीएसओ के लिए इच्छुक है, तो सबसे पहले क्या करनी है, आपने अपनी शैक्षिक योग्यता को आपने पूरा करना है, ठीक है। आपने अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको आपने सही करना है, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। और थैंक यू मैं कहना चाहता हूँ जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं सर ये जो चीज़ है ये 2020 से पहले, क्योंकि ऐसा है कि मैं भी आपकी तरह ही हूँ, है ना, मैं सेना से हूँ और हम जैसे जानकारी भी लेते हैं, तो ये जो जानकारी जो हमारे साथ पुराने हैं, तो हमारे साथ भी ऐसे जवान थे जिन्होंने क्या है, बीए संस्कृत से किया था और वो अभी आरटीजीएसओ हैं, ठीक है ना। तो ये चीज का बंद हुई, 2020 के बाद ये चीज बंद हो गई है। तो सभी से मेरा दोस्तों निवेदन है कि जो भी कैंडिडेट इस साल क्या है, बीए संस्कृत, एमए संस्कृत वाले हैं या फिर बीए उर्दू वाले हैं, तो वो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरा करें। अगर आप इसके लिए भरना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम क्या है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पक्की वो है, बिल्कुल सही जानकारी है, बिल्कुल सटीक जानकारी। जो बीच में कंफ्यूजन पैदा हुई थी, वो कंफ्यूजन दोस्तों किसके कारण पैदा हुई, कुछ जो कैंडिडेट थे उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप जाके चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन पे दूंगा, आप देख सकते हैं। उसमें मैं यही बता रहा हूँ कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप उसको पूरा करें, ठीक है ना। लेकिन जब उन कैंडिडेट ने मुझे कॉल किया, मैसेज किया कि सर नहीं, इसमें बीए संस्कृत भी चलता है, तो दोस्तों वो चलता था, कब चलता था, 2020 से पहले, ठीक है ना। तो सभी जितने भी उम्मीदवार हैं, काफी मुझसे जुड़े हैं, मैंने कहीं को मैसेज कर दिया, सभी अपने मन से डाउट निकाल दें। और क्या है, आप इसके लिए अगर चाहते हैं अगले साल के लिए, आपको क्या इस बार एक अनुभव मिल गया है, ठीक है। अगर आप इस बार अगर आप क्या है अगली बार या मान लीजिए शास्त्री का कोर्स या फिर आचार्य का आप करते हैं, तो जब आपका वो कोर्स पूरा हो जाएगा तो आपके पास क्या एक तो अनुभव हो गया, आपने एक बार पेपर दे दिया, उसके बाद क्या आप अपने अच्छे से तैयारी करें और फिर से जब आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जाएगी तो आप फिर से इसके लिए क्या है, ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारी जो जॉब आती है उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आज आपको भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएसओ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सही, उसके बारे में जानकारी दी। और दोस्तों बने रहे चैनल के साथ, भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।